सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो पिछले वीडियो में हमने देखा कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम होती कैसे है, ये क्यों दूसरे एल्गोरिथम्स अलग है, और फिर अब इस वीडियो में हम उसका कोड जानने वाले हैं। जो एल्गोरिथम हमने समझी है उसी एल्गोरिथम को कोड करने वाले हैं। हमें लॉजिक पता है कि चीज़ें कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। अगर लॉजिक को मैं रिवाइज करूँ तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमारे एल्गोरिथम को डिस्क्राइब किया है कि हमें एक स्टार्ट एलिमेंट लेना है, एक एंड एलिमेंट लेना है। ठीक है, मतलब हमारी पूरी एरे होगी, उसके स्टार्ट में और एंड में हमें अपने अपने पॉइंटर्स डाल देने हैं। ठीक है, और हमें मिड एलिमेंट निकालनी है। हमारे पास एक टारगेट है जो कि हमें सर्च करना है। अगर वो मिड एलिमेंट जो हमारे टारगेट के इक्वल है तब तो बहुत बढ़िया, हमारा काम हो जाएगा, हमें एलिमेंट मिल चुका है, एलिमेंट फाउंड। अब दूसरी चीज क्या है, या तो मिड में नहीं होगा। अब अगर वो मिड एलिमेंट नहीं है तो हमें ये चेक करना है कि वो मिड एलिमेंट से बड़ा है कि छोटा। अब बड़ा छोटा होने का इम्पैक्ट इस तरह से पड़ेगा क्योंकि हमारी एरे सॉर्टेड। अब मान लो जो हमारी मिड एलिमेंट है वो है 5 और हमें जो सर्च करना है 9, तो इस बात की तो गारंटी हो गई है कि 5 और 5 से पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे किसी भी काम के नहीं है। तो जितना भी हमारा ट्रेवर्सल होगा वो 5 के बाद होगा। ठीक है, तो लॉजिक यही है। क्या लॉजिक है कि अगर हमारा एलिमेंट मिड से ज्यादा आ जाता, मिड हमारा जो टारगेट है वो मिड से ज्यादा है तो हम राइट की तरफ ट्रेवर्स करेंगे, और अगर वो मिड से छोटा है तो लेफ्ट की तरफ ट्रेवर्स करेंगे। अच्छा, एक चीज जान लेते हैं, जब हम लेफ्ट की तरफ ट्रेवर्स करते हैं तब हमारे पास स्टार्ट और एंड पॉइंटर्स के साथ क्या हो रहा होता है, और हम जब राइट की तरफ ट्रेवर्स कर रहे होते हैं तब हमारे पॉइंटर्स के साथ क्या हो रहा होता है। तो देखो, जब हम लेफ्ट की तरफ, मतलब कि अब हम ये पार्ट्स चेक करने वाले हैं, तो हमारा जो एस था वो तो अभी भी 0 ही है, उसमें तो कोई चीज नहीं करेंगे। बट क्या होता है, हमारा जो एंड पॉइंटर होता है जो कि पहले मान लो एन एलिमेंट से एन माइनस वन पे खड़ा था, अब वो मिड माइनस वन पे खड़ा हो जाएगा। ये हमारा मिड एलिमेंट था, मिड माइनस वन इधर सर्च करना है ना इसको। ठीक है, सिंगली मान लो अब हमें इधर सर्च करना है तो हमारा एंड जो है वो अभी भी, जो हमारा एंड है वो अभी भी हमारा जो भी पर्टिकुलर चीज थी उस टाइम एन माइनस वन पे खड़ा है। बट उस केस में हमारा जो स्टार्ट पॉइंटर है वो अब मिड के आगे खड़ा है, तो मतलब वो चीज मिड प्लस वन पे खड़ी है। ठीक है, तो ये केस हमें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका है। अब थोड़ा कोड करते हैं। ठीक है, इसका कोड लिखते हैं कि कैसे इस चीज को, और फटाफट से इस कोड को समझ के खत्म कर देंगे ये वीडियो। ठीक है, तो हमारे कोड पाते हैं इंट में सबसे पहले एक एरे को डिक्लेयर करते हैं, इंट ARR। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स डालते हैं 1 3 5 7 9 11 13, ये हमने एलिमेंट्स डाल दिए। इसका साइज कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक टारगेट होगा जो हमें अचीव करना होगा, टारगेट रख लेते हैं 11। ठीक है, हमें 11 लेना है। अब हमें कि उस टारगेट का इंडेक्स कहाँ मिलेगा, इंडेक्स मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्या चीजें हैं वो देख रहे होंगे। सो इंट, ऑटो में चीजें बहुत हो रही हैं, इंट इंडेक्स ऑफ टारगेट। ठीक है, कि उसका टारगेट कैसे, मतलब जो भी, देखो जैसे मैं बताता हूँ एग्जांपल कैसे, कि हमें मान लो 11 देखना है तो ये भी हमें बताना है कि 11 मिल गया, हाँ जी हाँ 11 मिल गया, और कौन से इंडेक्स में मिला है वो भी बताना है हमें। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर चीज को देखना है। तो हम ये जो हमारी बाइनरी सर्च एल्गोरिथम लगाएंगे जिसमें हम एरे को, ठीक है, हमारे पास जो साइज है उसको इनपुट में डाल रहे होंगे, साइज, और उसी के साथ साथ हमारा जो टारगेट है उसको डाल रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहीं हमारा फंक्शन है बेसिकली। अब अगर मान लो, अगर हमारा जो इंडेक्स ऑफ टारगेट है अगर उसकी वैल्यू -1 आई, मतलब वो नहीं मिला, तो हमें क्या प्रिंट करके देना, हमें प्रिंट करके देना एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें ये प्रिंट करके दे देना।
बट अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब एल्स केस क्या होगा कि टारगेट -1 के अलावा कुछ भी आ रहा है ना, मतलब कोई पर्टिकुलर इंडेक्स आ रही है, तो हम लिख देंगे देखते हैं ये चीज़ें हो रही है तो टैप लगा के, तो जो भी पर्टिकुलर इंडेक्स है वहाँ पे हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब हम अपने फंक्शन के साथ खेलते हैं। ये हमारा फंक्शन है, अब इस फंक्शन को लिखते हैं Ctrl+C। अब हमारा फंक्शन लिख रहेंगे। फंक्शन में ध्यान क्या चीज़ों को देना है, फंक्शन हमने जो एल्गोरिथम पढ़ी थी उसी पे ध्यान देना है कि चीज़ों को सही सही से एग्जीक्यूट कर लेना चाहिए। हम इंट डेटा टाइप लेंगे हम अपने फंक्शन का। ठीक है, वो ऊपर क्यों चले गया भाई, नीचे आओ। हाँ, बाइनरी सर्च हमारी इसका नाम है, और इसमें हम अपने एरे का सर्कुलर डालेंगे, अपनी जो साइज है उसको डालेंगे, और हमारा जो टारगेट है उसे डाल रहे होंगे। अब आती है हमारी सारी एल्गोरिथम की बारी। ठीक है, तो स्टार्ट एलिमेंट को डाल दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट एलिमेंट को इनिशियलाइज कर लिया, एंड को इनिशियलाइज कर लिया। ठीक है, मिड एलिमेंट को ये करना चाहिए, बट अभी के लिए मैं तुम्हें बोलूंगा कि स्टार्ट प्लस एंड बाई 2 करो। ठीक है, मैं ये चीज़ रिकमेंड करूंगा। अब हमारी जो एल्गोरिथम है वो कब तक चलनी चाहिए, जब तक हमारा जो स्टार्ट है वो होना चाहिए लेस देन इक्वल्स टू मिड। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है कि जैसे वो उसको एक्सीड करेगा वापस सेम चीज़ों को डालने लगेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम अपने एलिमेंट को एक मतलब जो भी हमारा एरे होगा किस पे हम सर्च कर रहे होंगे उसको डालने के लिए एक एलिमेंट हो गया। अब आएंगे कि हम ये चेक करेंगे कि हमारे टारगेट के इक्वल है तो क्या चीज़ें कर रहे होंगे। ठीक है, अगर चीज़ें हमारे टारगेट के इक्वल हो रही होंगी तो हम मिड, वे ऐसे नहीं करना चाहिए था। हाँ, अगर ये जो हमें चाहिए वो इक्वल हो गया तो हम उसे रिटर्न कर देंगे। ठीक है, कि हाँ ये मिड आ चुका है, अब मिड में जो भी वैल्यू है आप चुपचाप उसे डाल दो। ठीक है, तो मुझे लगता है इसने अपना ब्रैकेट लिया नहीं, मैं खुद ही लिख लेता हूँ यार, ये फालतू में फंक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना मेरे को। एल्स देख लेंगे, एल्स क्या, एल्स सिर्फ क्या केस हो सकता है कि हमें मिला नहीं, हमें लेफ्ट में मिला है। ठीक है, मतलब यानी कि जो टारगेट है वो छोटा है एलिमेंट से, मिड में जो एलिमेंट है, तो उस पर्टिकुलर केस में हम सर्च करेंगे इन लेफ्ट। ठीक है, और लेफ्ट में सर्च करने के लिए क्या करते थे, स्टार्ट तो हमारा वैसे ही होता था, एंड जो होता था वो हमारा मिड -1 हो जाता था। ठीक है, तो हमारा एल्स केस इफ केस हो गया। और एल्स केस क्या सकता है कि हमें राइट सर्च कर रहे हैं। ठीक है, राइट में सर्च कर रहे हैं, और राइट में सर्च करने के लिए करते थे स्टार्ट इक्वल्स टू मिड +1 कर देते थे। ठीक है, और लास्ट में हम एक बार अपडेट कर देंगे हमारे मिड को, मिड इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। मैं तो सोच रहा हूँ ब्रैकेट डाल देता हूँ फालतू में, अगर इसने, वैसे तो बॉर्डर मास इसको आनी चाहिए बट बॉर्डर मास के हिसाब से ही चीज़ें गलत हो जाएंगी, इसमें मैं डाल देता हूँ, तो पक्का वहाँ से हमें गलत ही रिटर्न करता। और लास्ट में हम अगर ये वाइल केस आने पे भी हमारा नहीं मिला तो मिड -1 कर देगा। ठीक है, अब मैं एक बार पूरे कोड को देख लूँ क्या कहीं एरर आना चाहिए, एक बार रन करके देख लेता हूँ, कोई एरर होगा अपने आप पता चल जाएगा कि हमें ये 11 जो है हमारा क्वेश्चन है क्या हमें वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ओके, चलो कोई बात नहीं, छोटी सी दिक्कत है, कोई मेजर मिस्टेक नहीं, मतलब लॉजिक में गलती नहीं आनी चाहिए। लॉजिक में गलती होगी तो उसको फिर अच्छे से, हाँ ये आ चुका है, वो मैं उसको उड़ा देता हूँ, एलिमेंट फाउंडेड इंडेक्स आ चुका है। मैं एक बार कैसे इसको उड़ा सकते हैं, हाँ हिस्ट्री क्लियर की। अब आप देखो हमें एलिमेंट मिल गया एट इंडेक्स 5th। क्या हमारा 11th 5th इंडेक्स पे था, 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, 5th इंडेक्स। बाकी एलिमेंट्स के लिए चेक कर लेते हैं। हमारे 0th इंडेक्स पे क्या है, 1 कौन से इंडेक्स पे, 0, तो आंसर क्या आएगा, एलिमेंट फाउंडेड इंडेक्स 0। ठीक है, ये चेक कर लिया। अब अगला एलिमेंट क्या है हमारा 3,
3 का क्या आएगा, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स बताओ, फर्स्ट इंडेक्स प्रिंट हो क्या आ जाएगा। 5 का देखते हैं, 5 का क्या चक्कर होगा, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 2। ठीक है, इसी तरीके से यार एक एग्जांपल लेते हैं 15, ये हमारे इसमें नहीं है तो उस केस पर्टिकुलर केस में क्या आ रहा होगा, ये उस चीज को चेक करेंगे। एलिमेंट नॉट फाउंड, ये हमने केस डाला था कि जब -1 आ रहा हो क्या होगा, ये पूरा लूप ट्रेवर्स करेगा, नहीं आएगा रिजल्ट इसलिए -1 प्रिंट कर देगा। ठीक है यार, तो इस वीडियो में हमने इसके कोड के बारे में बात की। अब हम चलेंगे यार अगले क्वेश्चन से, लीड कोड पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लीड कोड, जीएफजी, कोड स्टूडियो, इन जैसे कोडिंग प्रोफाइल्स पे हम अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन जो होगा वो बाइनरी सर्च का ही यही क्वेश्चन, यही कोड, बट उसको हम लीड कोड पे, लीड कोड को समझेंगे कैसे कैसे चीजें होती है, इन सभी चीजों को कर रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो पे, टिल देन